गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइफ टाइम आपको रखना है याद। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन, आमलक, नंदी उपासक, राजपुरुष, स्थापत्य खंड, योनिपीठ और परनाला बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है रतनपुर। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर। तो याद रखना दोस्तों कि राज्य के जो है बिलासपुर जिला अंतर्गत रतनपुर के ग्राम पंचायत पोड़ी में कलचुरी कालीन जो है प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई है ना, मिली है। और सरकारी ज़मीन पर दोस्तों खेती के लिए खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है, ध्यान देना है। इस दौरान ज़मीन में दोस्तों आमलक, नंदी उपासक, राजपुरुष, स्थापत्य खंड, योनिपीठ, परनाला बनी मूर्तियाँ निकली है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि इसका जो निर्माण है स्थानीय पत्थरों से किया गया है, याद रखिए। प्राप्त मूर्तियां जो है शिव मंदिर के अवशेष हैं। ध्यान रखना है, जो कलचुरी कालीन राजवंश है वे शैव धर्म को मानते थे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न और ये वाला देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग शेयर नहीं करते, ठीक है, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए दोस्तों। हाल ही में चर्चित आलकनहार नदी छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है आलकनहार नदी एक ऐसी नदी है जो अपने इस दिशा के विपरीत, मतलब अपने दिशा के विपरीत छत्तीसगढ़ में जो है ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। और छत्तीसगढ़ की जो है बाकी सभी जो नदियां हैं दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में इस नदी का जो प्रवाह है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के औंधी तहसील से होता है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इस नदी का जो उद्गम है औंधी तहसील से लगभग 5 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कुलभट्टी मुरुम गांव के पहाड़ी से होता है, ध्यान दीजिएगा। और इस नदी का जो है एक किनारा महाराष्ट्र तो दूसरा किनारा जो है छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। याद रखना है दोस्तों कि यह छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहते हुए दोस्तों गढ़चिरौली जिले के मारकंडा देव ग्राम में समाहित होते हुए वेनगंगा में मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि इस नदी में दोस्तों आलकनहार से लेकर है ना जामड़ी तक अलग अलग देव स्थान हैं और देवदाहरा जामड़ी में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, इसी कारण ये चर्चा में है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दोस्तों निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य बन गया है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य 6000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 5436 किलोमीटर के जो है नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से याद रखना इस योजना के लिए निर्मित सड़कों के संधारण इनके लिए दोस्तों सर्वाधिक 700 करोड़ रुपए का जो है बजट मिला। और वहीं ध्यान देना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनीकरण कार्य हेतु दोस्तों 2915 किलोमीटर लंबी 782 है ना सड़कों के संधारण के लिए 700 याद रखना है 779 करोड़ की जो है राशि प्रस्तावित है, याद रखिएगा। और प्रदेश में योजना से है ना, प्रदेश में योजना के प्रारंभ से दोस्तों अब तक 8193 सड़कें लंबाई 40,234 किलोमीटर का जो है निर्माण पूर्ण हो चुका है। और अब तक कुल 5609 सड़कें जो है जिनकी लंबाई 22,700 किलोमीटर है, इनका जो है नवीनीकरण का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। ओके, पूरा हो चुका है। तो ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये वाला प्रश्न, देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए लोहा की आपूर्ति कहाँ से किया जा रहा है? ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद के मध्य चलने वाली है। और इस परियोजना के लिए दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र से लोहा भेजा जा रहा है और इसके लिए 1.95 लाख टन सरिया की जो है आपूर्ति किया जा चुका है। इसका निर्माण दोस्तों ना पुल, पुलिया, पिलर्स और दूसरे स्ट्रक्चर में किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले में कितने नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 11, ध्यान देना है 11। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले में दोस्तों 11 नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा और इन खदानों से दोस्तों 30 गांव प्रभावित होंगे। कोयला मंत्रालय ने दोस्तों इन खदानों को अपनी 7वीं नीलामी सूची में शामिल किया है और इन कोल खदानों में दोस्तों 40 साल तक के लिए है ना कोयले का भंडार है, याद रखिएगा। देखिए आपका कोरबा है ना, कोरबा जिले के नए कोल खदान बरपाली, करमी टिकरा, बताती है ना, कोलगा ईस्ट, बताती, कोलगा नॉर्थ ईस्ट और देखिए जिलगा बरपाली, कोर है ना, कोर कोमा है। और रायगढ़ जिले के जो है नए कोल खदान गुरही महलोई, अमली डोडा, गुरही महलोई ना, बिजना, जोरबो ईस्ट है ना, जोरबो बोलते हैं ना, जोरबो वेस्ट है और फतेहपुर साउथ है और बासिन फतेहपुर वेस्ट, ये सब है नए कोल खदान। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रेडियो संगवारी। ठीक है, रेडियो संगवारी। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी को लॉन्च किया है। ध्यान देना है कि हमर भाखा हमर गीत पर आधारित है ये रेडियो संगवारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इससे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को है ना व्यापक प्रचार प्रसार होगा इसका और इसे गूगल प्ले स्टोर से है ना, याद रखना, रेडियो संगवारी लिख कर इसे डाउनलोड कर सकते हो आप। ओके, तो डाउनलोड कर लीजिएगा और रेडियो सुनिएगा। ठीक है, लाइब्रेरी में थोड़ा शांत दिमाग से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। हाल ही में चर्चित मुरवी स्मार्ट जलप्रपात या किस जिले में स्थित है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग शेयर नहीं करते हो, हमको समझ में नहीं आता दोस्तों, आप शेयर क्यों नहीं करते? तो शेयर क्या कीजिए, ठीक है, इसका PDF डाउनलोड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया।